मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं डीजीपी हरियाणा हूँ। अभी जब ये औपचारिक तौर से प्रश्न उत्तर का दौर शुरू हुआ, हमने एक ब्रॉड कंसल्टेंसी की, क्योंकि एक स्टैनफोर्ड डिज़ाइन थिंकिंग मॉडल है। तो उसमें जो आपके सर्विस के यूज़र हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको क्या क्या चुभ रहा है, फिर उसका समाधान भी सोचिए। तो उस क्रम में काफ़ी ब्रॉड कंसल्टेंसी हुई और मुझे इतनी खुशी है कि जिन्होंने भी जो ज़रूरी बात थी वही रखी, समाधान भी खुद ही बताया। तो आप जो ये कह रहे हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, मैं कोई आपको आंकड़े नहीं दिखाऊंगा जी कि हमारे आंकड़े देखो जी, नहीं है जी। हम एक व्यवस्था की बात करते हैं। ये व्यवस्था है कि जहाँ की प्रजातंत्र है, पक्ष है, विपक्ष है, प्रेस है, जुडिशरी है, रेगुलेटरी एजेंसी है, पब्लिक है, एनजीओ है, ये सारे लोग, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है, ये अपनी बात रखते हैं। अगर आपको लगता है कि अपराध बढ़ रहा है तो आपसे बहस नहीं करेंगे, पूछेंगे क्यों लगता है आपको ऐसा। जैसे कि पंचकुला में यही सवाल उठा, हमने कहा जब पंचकुला में आप आए थे, किसी ने आपका माइक छीन लिया, किसी ने थप्पड़ मारा, यहाँ को डर लगा कि हम रोहतक होकर गुड़गांव जाएंगे, हमारे को लूट लेगा, नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब? हम तो आए, लोग भी आ जा रहे हैं। तो जब हमें भय नहीं लग रहा है किसी बात का, तो सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, हम क्यों मान लें? आलोचना होनी चाहिए, अगर आपको लगेगा बोलिए, बट हम हमेशा ये सवाल पूछेंगे कि अपने दिल से पूछिए। हरियाणा से जब गुजरते हैं कभी ये भय होता है मन में, कोई लूट लेगा, कोई पाट लेगा, कोई मार देगा, घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन आम जन में ये भय का माहौल हरियाणा में मैंने ना कभी देखा, ना मुझे लगता भी है। आपने कहा कि अब पुलिस अधिकारी थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसी में मेरा सवाल ये है कि जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो थानों चौकी में हैं, उनके दिमाग पे बड़ा बोझ रहता है, उसको कैसे कम करें? आप व्यवहार की बात कर रहे हैं या बोझ की बात कर रहे हैं? बोझ की मैं इसलिए, उसके पास काम ज्यादा, इतने जो जितने जवान होने चाहिए। कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो, आपको पता है, आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता, मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता, आप ही करते हो ना। कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते, आप ये शिकायत करते इस बात की? तो मैं नहीं मानता कि कोई काम क्यों है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे। एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब हो जाओ। हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते, गोलियां चलती हैं। हमारे आदमी अभी भी, आज मैं बता सकता हूँ, 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। तो हमें ये लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोलते, उसको टेंशन होएगा, मुझे भाई को हलवाई दुकान खोल, हम पूरी मदद करें। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए। लोग तो अपनी नहीं लड़ते, तो गलत नौकरी में जो आ गए हैं उनको हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो काम है जी, सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार है। ऐसे थोड़ी होता है तो हमारे भरोसे सो रहे हैं। या पुलिस में भी जातीय मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि बागरगढ़ का मामला देख सकते हो, या फिर संदीप लाठर का जो मामला देख सकते हो, कई जो सामाजिक जो संगठन है वो उनके पक्ष में है। क्या ये ठीक है? देखो जी, एक कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेकर उड़ गया। लोग अपना कान नहीं देखते, कौवा देखने लगते। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति है। तो गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती, लाठी चलता है, जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठी चार्ज करें? लोगों को कहना होता है जी, कुछ न कुछ कहना होता है। जिस बात से आप लोग उनको स्पेस देते हो, वो बातें हम करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर, इतने हो गए साल हमारी पुलिस में, 34 साल का,
मुझे पता ही नहीं हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन खड़ा है, पता ही नहीं है जी, पूछता ही नहीं, पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई जाति का नाम लेकर हमारे पास आ भी गया एक दो बार ना, मैं जी हमारी फोर्स में 36 बिरादरी के हैं, जाति के नाम पर फोर्स को चला सकता हूँ क्या? बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो आज तक भी जितने पुलिस हमारे साथ चली, मुझे किसी की जाति का पता ही नहीं चला, और जिनको पता करना करते रहो। हमारी एक ही जाति है, वो खाकी की है। सर पदभार ग्रहण कर ले, छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पुलिस को काम करना पड़ेगा जी, छवि क्यों सुधारे हम? इसमें काम सुधारेंगे, काम अच्छा हो, छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए और पाउडर लगाएंगे जी? मतलब क्या, लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम करते छवि ठीक हो गई, तो मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाएंगे हैं? क्योंकि क्या निर्देश दिए आपके तरफ से? हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए, या वो जो नहीं कर सकते। हमने डिटेल में चिट्ठियां लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीज आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा देते हैं, बोले चौधरी साहब आ गए, बैठो, अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आया, आप सुन लो, ठीक है। बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो, जो बोलो उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो कि चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो आप पर्चा दे दो, बट एक सप्ताह में 3 में से काम कर, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें कि देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम पर लग रहे, या फिर पास सिविल मामला है, कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं, तुम दें कहाँ से आपको। और तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ही आदमी है ना, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। तो मुकदमे का मतलब समझते हो, कैंसर का रोग होना लेवल 4 का, मुकदमा होना एक ही चीज है जी। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस आपके घर घुस सकती है बिना आपके पूछे, आपको वकील करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा गई कि मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ, तो छोटी मोटी बात है, ऐसा करता दर्ज, क्योंकि आपको मन करता है कि पुलिस को सुपारी दे दे क्योंकि वो आदमी को पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा। आप कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, आपके पास FIR है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, या आपको वैसे ही मन खट्टा हो रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस को लगा देते हैं, हम आपके किसी निर्दोष की सुपारी हम आपसे नहीं लेते। सर गैंगस्टर का भी ज्यादा बोलबाला फिरौती ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्या बोलबाला क्या रहेगा जी, कोई दिखे तो सही, दिखता तो है नहीं। भाव गैंग मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग के कहाँ गए पता ही नहीं चला, माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना। ये लगातार तो कह रहे हैं विदेश में बैठ के यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी, विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा दो। ये एक डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी, मैं बताता हूँ आपको। जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर है। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करें, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। अरे गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना। हम कानून को मानने वाले, हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता, उनमें बहुत लड़ाइयाँ चल रही, होना क्या नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जब जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी रक्षा करें, शरणागत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग।
अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ में उसको गोली नहीं उठाते। और जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ है? ये तो गीदड़ की तरह भागते रहते हैं ऐसे ऐसे। कोई अब आया है स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा है? क्या चुनौती थी उसकी? सुनने में लगता पता नहीं क्या होगा। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था, खौफ इसका नहीं है जी। हम जो आपका भी कोई उसमें नहीं है। नहीं, मेरा तो इसलिए था कि जिनके पास धमकी आती है वो शिकायत नहीं करता ना कहीं किस तरह। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि मतलब में कितने डॉक्टर्स के पास धमकी आ चुकी है। मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूँगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखिए कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियाँ दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4 20 को बाहर भी दोगे ना, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो हमने देश आज़ाद कराया अपने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। ये गद्दार है, कायर है, इनको शर्म नहीं आती है? अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, कौन सी बात है? अच्छा, 4 लेटर आपने जारी किए थे, तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इम्प्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या पड़ा? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं कि लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बेटा नीचे गया, वो घुस गया दरार में, क्या है वो पता ही नहीं, फिर बुलाओ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं, भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है, और उसके पीछे लो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना है, लेकिन जो लोग इस तरह से करते सारे कानून उसमें पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध धरना जुलूस प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज़ है। 2 चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे, ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे, पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाओगे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, ये बदमाश लोग हैं ये तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा, ये कौन लोग हैं? आपको चीनी पाकिस्तानी है, तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं, ये क्या तरीका है, ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो अभी जूते मारे, वहाँ बोल के क्या बचना क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभाल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है? बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करें, सुन लिया बोल दिया, अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस होगी ना जी, पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है कैसे पुलिस वाले डर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं। इतनी मोटी मोटी पुली हाथ मिलेगी आपको, नींद नहीं मिलती उनकी पुली। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं वो संयम बरते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है। जिम्मेवारी से बोलो, मेरा ये। जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हमने हिसाब ऑलरेडी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा जी।
हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। तो सही बात है, स्वागत है। झूठ झाट बोल के आप नहीं करते, चुगल खोर है, महाभारत करवा दिए यही लोग थे ना जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, अब हमारे रडार पर अब छोड़ेंगे नहीं हम। प्रदेश में सर ड्रग्स की ज्यादा समस्या जेल में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या? जेल के लिए डीजी प्रिजन लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम हुआ। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा। हमें ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान। सिंह साहब, पुलिस मैन का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलती है। जी, एक तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह के, फिट नहीं रह पाते हैं, बीमारियां काफी गिर रही थी। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप लोग कि ये फिट रहे, हेल्थ की बहुत ज्यादा कॉन्शियस उसके। देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ। जिस बात का शौक है, एक साथ है, सबसे है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पर डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियां देने वाले हैं, आपको तो मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसने। तो ये तो पहली बात, तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, तो आप टाइम निकाल दीजिए। दूसरा, हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई नहीं थी, पेट भरना शुरू हुआ जब ये विदेशियों का राज था। आप देखो कितने बंगाल में कितने बड़े भूखे। चर्चिल ने कहा कि चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करना। उस देश से हम आए हैं, तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले, तो जो ही खाओगे स्टोर कर देता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे खाना डालोगे ना, उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज़ जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा है करने का। अंग्रेजों का जाकर देखो, बॉइल्ड रे, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू ले आओ। अभी तो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी, हजारों साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे। प्रदेश में ड्रग्स की समस्या बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्दी में पेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोग सोचे पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर, प्रदेश में वो जो ड्रग्स की बड़ी समस्या है, जी। समय भी जो बड़ा मुद्दा रहा 4 दिन से। तो आपने बहुत एक जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में रोका है कि देखो ये सप्लाई और डिमांड की 2 कहानी है जी। बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए, और ये काम पुलिस का। वो काम हम पूरी शिद्दत से करें। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश किए गिरफ्तारी हो गई, 2 साल बेल नहीं, तो कमर्शियल क्वांटिटी। ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर, फिर भी है। तो 19 से लेकर 24 तक आप देखो कि हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 तो नहीं। तो 6000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के। सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें, दूसरों की छोड़ दो। अब जो 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं, सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनका प्रॉपर्टी सीज करेंगे। तो सप्लाई साइड में जितना हो सकता है उतना हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम डिमांड साइड का है। तो हम सारे पेरेंट्स से अपील करेंगे कि बच्चों को जो घर से बाहर निकालते हो, ठोस करके निकालो। जैसे आप सोचो जी फैमिली है वेजिटेरियन, तो नॉन वेज नहीं खाएगी, कैसे ये व्यवहार में होता है नहीं खाना है, तो घर में नहीं बनता। बोलते हैं कि भाई हम जैनी हैं, नहीं करेंगे हम। तो भाई बच्चों के आगे बोतल मत खोलो, जो बोतल खोल के बैठे हैं, उनका अगला स्टेज वही है। बच्चों को रोज बोलो कि भाई देखो तुम टैटू नहीं कराना, किसी गैंग में नहीं जाना,
अल्कोहल नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ड्रग्स नहीं लेना। आपको रोज बोलना पड़ेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई देगा वो नहीं देगा। एक वेजिटेरियन फैमिली जो है उसका बच्चा कहीं जाएगा नॉनवेज नहीं खाएगा, तो वेजिटेरियन वाला बोलता है कि आप मुर्गी वालों को मारो, बकरे वालों को मारो, कि मेरे बच्चे को ये ना खिला दे। तो ये जो अपने हिस्से की ईमानदारी हम बरत रहे हैं जी, अपने हिस्से की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो अपने हिस्से का करें, क्योंकि एक घर में कैंसर की बीमारी होना, वो उसके बारे में पता है कि हाँ इलाज हो जाएगा। ड्रग्स बारे में बताने में शर्म आता है, कहाँ ले जाए इसमें दिक्कत होती है। तो समय रहते बच्चे को जब उसके दिमाग में बात बैठ रही है, ठोक दो जी, कुछ हो जाए। और ये रेड लाइन है, ड्रग्स की तरफ जाना ही नहीं। कितनी महंगी कार हो, इंजन में चीनी डाल दोगे वो कार नहीं चलेगी। तुम कितने तेज, कितने सुंदर, कितने हो, जब इसकी आदत पड़ गई ना तो तू किसी काम का है ही नहीं। तो ये बात जो है पेरेंट्स को, बच्चों को बतानी चाहिए, रोज समाना नहीं चाहिए। बाद में होशियारी का क्या मतलब है? तो ये एक जरूरी गैप है जो भरा जाना चाहिए। पेरेंट्स इस बात की जिम्मेवारी लें कि जी अपने बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं, नहाते धुलाते हैं, बाल कटवाते हैं, तरह तरह की आदतें सिखाते हैं कि पैर छो जी, बड़े हैं हमारे हैं, और समय पर सो जाओ जी। तो एक ये बात जरूर कहें कि देखो जी ये आपने नहीं करना, मान जाएगा वो। और जो इससे नहीं लेना है ना, मुंह में डाल दो, नहीं लेना वो। तो जो इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है, इसी हरियाणा के लोग हैं सर जी, 6-6 हज़ार साल की टोटल जेल हम दे चुके हैं। तो जी और भी आगे करेंगे। इसके प्रति जो है ये 2 रुपये की कमाई के चक्कर में अरे नाश कर रहे हैं परिवार के परिवार, इनसे हमें कोई सिंपैथी नहीं है जी। बट एट द सेम टाइम लूप तभी पूरा होगा, सर्किट तभी पूरा होगा जब फैमिली है जिनका कि उसमें इंटरेस्ट है, जो उनसे रोज बात करते हैं, तो दिमाग में डाले कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करेंगे वो। अब मेजोरिटी नहीं करते। अब देखो 3 करोड़ की आबादी है, 6 लाख ओपीडी में है, तो हिसाब निकालो कितना नहीं लेते हैं। जबकि सप्लाई की बात नहीं, मांग हर जगह, आयोडेक्स हर जगह मिल जाता है, कहाँ लेते हैं? तो हरियाणा का जो वास्ट मेजोरिटी है, करोड़ों वो ड्रग्स से दूर है। जो लाख में है उसको इलाज की व्यवस्था हो रही है। हम लोग मिलकर कह रहे हैं मत करो जी, बच्चों को नहीं करने दो जी। हमें इस तरह से इसको देखें। सर आपका काफी लंबा अनुभव रहा है, आप मानते कि पुलिस विभाग में चौड़ा भी रहा है, लंबा चौड़ा भी रहा है, आप मानते कि पुलिस विभाग में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर बिल्कुल है। सुधारा क्या जाना? बात करते हैं, हम आदमी हैं, उनसे गलतियां होती हैं, हमें कमियां हैं, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि गलती की और बेवकूफ़ी की सजा नहीं, गलती है तो सुधार देंगे, बेवकूफ़ी है तो सिखा देंगे, बदमाशी के लिए कोई माफ़ी नहीं। हम तो जी इंक्वायरी भी नहीं करवाते। सीएम साहब कहते हैं डिमोट कर दो, हम कहते हैं डिसमिस करो। कल रात में एक साइबर क्राइम का मसला मेरे नोटिस में आया, व्हाट्सएप पर चल रहा था, 100 करोड़ का घपला हो गया, पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमने पूछा क्या है भाई? बोले हाँ जी ये पुलिस वाला है। कहाँ है? जींद का है। क्या किया? जी कुछ नहीं किया। हमने कहा 2 घंटे के अंदर डिसमिसल की चिट्ठी मेरी टेबल पर होनी चाहिए, मैं दूसरा एसपी लगाऊंगा। आ गई चिट्ठी, गया वो, फिर सीपी को कहा बैठो टीवी पर बोलो गलत बात है, जिसने ये व्हाट्सएप चलाया है पताल से ढूंढ कर निकालें। आप संस्थाओं में लोगों का विश्वास कमजोर कर रहे हो। सारा काम विश्वास पर चलता है। आपने ना हजारों बंदूक दे रखा है विश्वास के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं चलाएगा, ये बदमाशों को चलाएगा। आपको विश्वास तोड़ रहे हो, क्यों? आपको झूठ फैलाने का शौक है। तो जिसने भी व्हाट्सएप चलाया है उसको घसीट के लाएंगे। मैंने किसी को भी मानसिक बीमारी है, इलाज कराओ, माहौल खराब मत करो। सर एक काफी सवाल है, संदीप जी जी जी। उस मामले में पुलिस को कॉल अब तक नहीं मिला, कई बार मीडिया रिपोर्ट गई है, वहाँ डाले। परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले डेली आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ हमें संतुष्ट ही नहीं है इस कार्रवाई के लिए। आप देखो जी, ये जो घटनाएं हुई नहीं ना, उससे दुख बहुत होता है। लोगों को बड़ा भरोसा है, पुलिस है, IPS है, अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं इनके बारे में। जब ऐसी चीज़ें सुनते बड़ी निराशा होती है कि इनको क्या हो गया, इनको तो किसी बात की कमी नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे, सोचो उन पर क्या गुजरती होगी, महिलाएं, कितना बुरा लगता होगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना जी, बदमाशों ने सीज फायर नहीं किया है,
वो 24/7 लगे हुए हैं। तो हमारा सारा ध्यान तो उस लड़ाई पर है, उस पर लग रहा है। इधर जो कानून के अनुसार जो कुछ होना चाहिए वो हो रहा है। जो हमें लगता है कि देखो, एक बात आप क्लियरली मानो ना जी, कि कानून तो बहुत बने हैं, बट हम उसको उस तरह से लगाते हैं व्यवस्था बनी रहे। एक छोटा एग्जाम्पल लो कि ये SP साहब जिद पाल लें कि बिना हेलमेट का रोहतक में कोई चलेगा नहीं। देखो 2 दिन में क्या होता। नियम तो है, कानून तो है, लेकिन 100% आप नहीं लगा सकते। क्यों? लोग कहते हैं जिस गर्मी में सर फटा जा रहा है, ऊपर से हेलमेट की बात कर रहे हो। तो बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट हो ना हो, हेलमेट के साथ तो जरूर हो जाएगा। उनका ये व्यू पॉइंट है। तो उनकी ये मांग है कि हेलमेट इतना लाइट, इतना अच्छा बनाइए, हमको खोलने का दिल ही ना करे। पब्लिक की डिमांड सही है। हम कहते हैं जब तक वैसा हेलमेट नहीं बन जाता जी, हमारे सामने ना पड़ी, इतनी सी बात है। तो कानून व्यवस्था मतलब ये हुआ कि कानून को इस तरह से लागू करें, व्यवस्था बनेगी। तो हम जैसे कि कभी आपको बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं, तो इसलिए होता है व्यवस्था खराब नहीं। चटपटा खबर पढ़ के क्या मिलना है, कोई बता दो। हमें मुश्किल से एक देश मिला है। 47 से पहले हमारा देश था ही नहीं। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था। एक देश मिला है, हमें इसको आगे लेके जाना है, हमें इसको बनाना है, आगे बढ़ाना है, ये हमारा काम है। तो उसमें हमसे जो बन पड़ रहा है कि कानून है जी, उसको हम इस तरह से लगा रहे हैं, व्यवस्था बनी रहे, किसी को माफ़ी नहीं है यहाँ से। बट एक है कि स्पेस है कि आप बैटिंग करते हो, 60 ओवर का मैच है, आपको पता है 60वां ओवर है, कभी आपने बढ़ा दिया, कभी स्पिनर आया तो बढ़ा दिए, और कोई खतरनाक बॉलर तो ओवर टपा दिया। हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। तो आप विश्वास रखें, हमारे वॉच में कोई अन्याय नहीं हुआ, इतना विश्वास रखें। सर सीएम बहुत ऐसा पोर्टल है जो हर एक इंसान को पता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उस पर डाल सकते हैं। क्या ऐसा ही कोई पोर्टल नशे के लिए नहीं चलाना चाहिए जहाँ पेडलर, और अगर ऐसा है तो क्या उसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही अगर कह रहे है हो। तो मानस पोर्टल है। हाँ, 1933 तो उसका लोगों को क्यों नहीं पता? हर गांव में, हर गली में नशा बिक रहा है, लोगों को क्यों नहीं पता उसके बारे में? क्या उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए? मेरा एक्सेंसरी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जी, उसमें इस नंबर के बारे में 1-1 करोड़ के व्यू है। आप जानना चाहते, मेरी बात सुनो ना, कि आप में इच्छा शक्ति रहेगी तो वो चीज़ हो जाएगा। जो लोग आवाज़ उठाते हैं, कानून उसके अनुसार से बन जाता है। आप खुद ही आवाज़ नहीं उठाते, खुद ही आगे नहीं आते, तो आपको कैसे क्या कोई कह सकता है कि क्या करें क्या ना करें? तो इसमें सरकार की तरफ से 1933 हेल्पलाइन नंबर है, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर अलग से है। हज़ारों कॉल आते हैं, मैं बता रहा हूँ, हज़ारों कॉल आते हैं। लीड कितने में? 3 में। सर उसको इतना ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया है? जैसे सीएम विंडो है, आपको बताना पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर जो आपकी शिकायत आई है उसका हमने क्या किया। वैसा ही कुछ उसमें क्यों नहीं किया जा रहा है कि फोटो डाल दो, आप जो भी सबूत है हमें दो, ताकि उस पर हमें स्पष्ट रहे लोगों को कि हमने जो शिकायत की उसके लिए आपको ये प्रावधान, ये समाधान आपके लिए किए गए हैं। वैसी ट्रांसपेरेंसी उसमें क्यों नहीं लाई जा रही? ये आपकी बात बहुत सही है। अगेन वही बात है कि हमारे करने से क्या होता है। अगर आपको ये हेल्प नहीं कर रहा है तो आप ये बोलेंगे, तो ज़रूर इसको हम फ्लैग कर लेते हैं कि जैसे मानस पोर्टल 1933 हमारा जो है, तो सीएम विंडो से हम क्या सीख सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। जी सर, ये बहुत वैल्यूबल इनपुट है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।